क्लोरीन। ठीक है, ऐसा हम आज पढ़ेंगे। तो जनरल बातें इसके बारे में आप लोगों को पता होगी, क्लोरीन के बारे में आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस टाइप से क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस को बनाने की मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहला मेथड है बेटा डेकन मेथड। डेकन मेथड से हम क्लोरीन को बनाते हैं। डेकन्स मेथड, ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस के मैन्युफैक्चर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से रिएक्शन करवाते हैं किसकी? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की। ठीक है, तो होता क्या, देखो ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीडेशन होता है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो मतलब HCl का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, कैटलिस्ट हम यूज करते हैं इसमें CuCl2, इसका यूज करते हैं। 723 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो ये जो HCl है ना, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? क्लोरीन के अंदर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और H2। ये मेथड है क्लोरीन गैस बनाने का। ठीक है, एक और मेथड हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस टू फॉर्म Cl। इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसका करवाएंगे? ब्राइन का करवाएंगे। ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ब्राइन, इसका हम क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है बेटा? ये होता है NaCl सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ध्यान देंगे बेटा, NaCl सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन कहते हैं। तो इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर रिएक्शन होती है। एनोड पे हमें क्या मिलती है? एनोड पे हमें मिलेगी क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमें मिलेगी सोडियम। ठीक है, और वो सोडियम है जो वाटर से रेट करके क्या बना देगा? NaOH बना देता है। तो ये देख लेते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो उसमें एनोड और कैथोड होता है। तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनोड पे रिएक्शन। एनोड क्या होता है इसमें? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव वाला जाएगा। तो नेगेटिव है क्लोरीन। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसमें कन्वर्ट होगा? Cl के अंदर। ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ऐसे से दो आएंगे तो क्या करेंगे? दो क्लोरीन बन जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई एनोड के ऊपर रिएक्शन। एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है। कैथोड के ऊपर भी रिएक्शन देख लेते हैं। वैसे कैथोड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्लोरीन गैस बनानी थी, इस प्रोसेस से हम बना सकते हैं। तो कैथोड पे सोडियम, अब ये जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना क्लोरीन ने, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ पे? कैथोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो Na है, ये वाटर से रेट करेगा, वाटर से रेट करके क्या बना लेगा? NaOH। तो कैथोड पे मिलता है NaOH, और एनोड पे क्या मिलती है बेटा? क्लोरीन गैस मिलती है। ये क्लोरीन गैस बनाने की मेथड है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसकी, क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, इस गैस का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। ठीक है, और साथ में इसकी स्मेल कैसी है? पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल है, ये पंजेंट गैस होती है, पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल, सफोकेटिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब दम घुटने लगता है, तीखी गैस होती है। और दूसरा क्या है, इससे दम घुटने लगता है इस गैस से, इस गैस को स्मेल करने से। और ये क्या होती है? 2.5 टाइम्स हेवियर होती है देन एयर। 2.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, एयर से 2.5 गुना ज्यादा भारी होती है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। सबसे पहले देखो इसकी हम रिएक्शन पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। मतलब ये किस किस से रिएक्ट कर सकती है। सबसे पहला मेटल से रिएक्ट करेगी। सोडियम से अगर क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तो इसको NaCl में कन्वर्ट कर देगी। वो सिंपल रिएक्शन है, सभी बच्चों को पता है। मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी तो MgCl2। इसी टाइप से अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है तो AlCl3 बनेगा। ये क्या है, जनरल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्लोरीन की जनरल केमिकल रिएक्शन है। अब हम इसका पढ़ते हैं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है क्लोरीन गैस जो है ना। तो जब क्लोरीन गैस को पानी में डिजोल्व कर लेते हैं, व्हेन क्लोरीन इज डिजोल्व इन वाटर, जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं ना तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ये जो क्लोरीन गैस है ये पानी में डिजोल्व करेंगे, जैसे ये Cl2 है, इसको पानी में हम डिजोल्व करते हैं तो एक तो बनता है HCl और एक बनता है HOCl। ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो है ना हाइपोक्लोरस एसिड, ये अनस्टेबल होता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये HOCl, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये HCl में, और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस के लिए। ऑक्सीडाइजिंग जो भी नेचर है ना क्लोरीन गैस का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये नेसेंट गैस। ये कब प्रोड्यूस होती है, जब क्लोरीन गैस को हम पानी में डिजोल्व करते हैं। जब हम क्लोरीन गैस को पानी में डिजोल्व करते हैं तो एक तो बनता है HCl और दूसरा क्या बनता है, HOCl बनता है। तो ये HOCl क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये किस में टूटेगा, HCl के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगी और ये ऑक्सीडाइज करवाने का काम करती है। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। अब हम इसका पढ़ लेते हैं, ब्लीचिंग एक्शन। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। मतलब कोई भी जो कलरफुल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, गीले वेट एंड कलरफुल ऑब्जेक्ट, उनको क्या करती है, ये रंग उड़ाने का काम करती है। ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन गैस ब्लीचिंग की तरह काम करती है। मतलब कलरफुल ऑब्जेक्ट जो भी है ना उनका कलर हटा देती है। तो अगर ड्राई Cl2 है, ड्राई Cl2 ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगी, डज नॉट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ड्राई काम नहीं करेगी, इसको मॉइस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसको मॉइस्ट किस में करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमें चाहिए मॉइस्ट, मॉइस्ट Cl2, मॉइस्ट Cl2 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को किस में डिसोल्व करते हैं, वाटर में से पास करते हैं। अभी हमने बताया क्लोरीन गैस को वाटर में कन्वर्ट पास करेंगे तो HCl बनता है और HOCl बनता है। HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ना, इसमें जो ये नेसेंट, अब ये भी मैंने बताया था आपको अभी जस्ट, जो HOCl है ये अनस्टेबल होता है और जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HCl में और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम करती है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। तो ये जो कलर्ड सब्सटेंस है ना उसको कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन अगर ये रिएक्ट करेगी तो इसको कलरलेस कर देगी, कलरलेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गई हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। अब हम देख लेते हैं इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब ये इसकी वो ज्यादा एफिनिटी है हाइड्रोजन से, मतलब इससे हाइड्रोजन से वो जल्दी क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन,
तो ये जो क्लोरीन गैस है ये हाइड्रोजन गैस से बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा, बहुत रिएक्टिवली क्या करती है, रिएक्ट करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, HCl के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई बच्चों। इसी टाइप से ये अमोनिया से रिएक्ट कर सकती है, अमोनिया से रिएक्शन करेगी। देखो ये NH4, ये क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगी तो इसको कन्वर्ट कर देगी अमोनियम क्लोराइड के अंदर, प्लस N2। बैलेंस करना आपको केमिकल रिएक्शन को, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 8 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे 6, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, जिसको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन हो करती है। तो किस टाइप की डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होती है, देखो मैं बता देता हूँ। डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस का एक बार क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और उसी का क्या हो जाए, दूसरी बार रिडक्शन हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर Cl2 है, ये क्लोरीन गैस है, ये अगर NaOH से रिएक्ट करती है, NaOH से रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO3। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोरेट, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोरेट। ये है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। ठीक है बच्चों, प्लस H2O। तो अब इसका एक बार क्या हुआ, एक बार तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और दूसरी बार इसका क्या हो गया, रिडक्शन। देखो किस टाइप से, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, 0 से NaCl के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ हो गया -1, 0 से -1 हो रहा है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से -1 की तरफ हो रहा है, यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे ये NaCl, सॉरी ये NCl2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इससे ये किस में कन्वर्ट हो गई, NaClO3। यहाँ पे जो ये Cl है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +5, तो 0 से +5, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का एक बार क्या हो, एक बार क्या हो जाए, एक बार उसका हो जाए ऑक्सीडेशन, और दूसरी बार उसका हो जाए रिडक्शन। एक ही सब्सटेंस का एक बार हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक बार हो रहा है रिडक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई, एक ही सब्सटेंस का या एक ही कंपाउंड का एक बार क्या हो, रिडक्शन, और दूसरी बार क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस भी क्लोरीन शो करती है। अब इसका यूजेस क्या है, तो इसका यूज है, एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं बेटा। जैसे ना ये मीथेन है, मीथेन से अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगी तो CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, HNO की परचेज में काम होता ही है। ठीक है, ये भी रिएक्शन है, तो ये आप ध्यान देंगे। अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या यूजेस है, तो सबसे पहला यूज तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें क्या बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। कब बनेगी, जब हम क्लोरीन गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, HCl बनता है और HOCl बनता है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है। HOCl वापस किस में कन्वर्ट होता है, HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसकी तरह काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। इसी टाइप से इसकी और एक प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी केमिकल, इसका यूजेज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है। थर्ड इसका यूज है, इसका यूज हम करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जो हमने चैप्टर पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया है।
ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट इसका यूजेज है, लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है। जैसे क्लोरीन गैस को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्लोरीन वाटर बना लेते हैं, क्लोरीन वाटर भी बनता है इसे, क्लोरीन वाटर, जिसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। और इसका यूज पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह है ना उसको मारने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनाने में जैसे इसका यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे CHCl3 है, इसका नाम क्या है बताओ बच्चों? CCl4 है। ये कंपाउंड का नाम अगर आपको पता है तो बता दो। DDT, इनका फुल फॉर्म अगर पता हो तो बताओ बच्चों। ये तो है क्लोरोफॉर्म, ये कार्बन डेटा क्लोराइड, ये DDT क्या है? इंसेक्टिसाइड है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन, तो इसका ये फुल फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, HCl के बारे में, ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है। तो अगर हमें प्योरेस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड बनानी है, प्योरेस्ट HCl, वो किससे बनती है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड Cl2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HCl बनेगी प्योरेस्ट फॉर्म में। दूसरी और क्या क्या मेथड्स है इसको बनाने का? दूसरा मेथड है, अगर हम NaCl की रिएक्शन कराते हैं, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। NaCl की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस HCl, तो ये HCl बन गई, ये गैस होती है, ध्यान देंगे बेटा। ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे क्या है? गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड अलग है, ध्यान देंगे बेटा। HCl एसिड अलग होता है, और ये जो HCl हम बात कर रहे हैं ये क्या है? गैस है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान देंगे बेटा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो क्लोरीन है ना, वो भी एसिडिक नेचर की होती है, तो HCl भी क्या है? एसिडिक नेचर का है। तो HCl, इस गैस को अगर हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो ये H3O प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस बनाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ये एसिडिक नेचर, एसिडिक बिहेवियर शो करती है। H प्लस आयन की वजह से ये एसिडिक नेचर बिहेवियर शो करती है। अब अगर ये इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया से, अमोनिया क्या है बेटा? बेस होता है, और HCl क्या है? ये एसिड, एसिडिक नेचर की है ये, तो ये इससे रिएक्ट करेगी आराम से, और इसको किस में कन्वर्ट कर सकती है? NH4Cl में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल से रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। मेटल से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? जैसे इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक से, किससे करवाएं इसकी रिएक्शन? जिंक से। तो जिंक से अगर HCl की रिएक्शन कराते हैं तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है, आप लोगों को पता होगा। इसी टाइप से मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी HCl, तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आपको पता है जब HCl गैस इनसे रिएक्ट करती है मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा लिबरेट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आई बच्चों? अब हम बेस से इसको रिएक्ट करवाते हैं। बेस में हमने ले लिया जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट बेस है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl से। HCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं। तो सोल्ट और वाटर बनता है, आपको पता है।
और साथ में यहाँ पे CO2 गैस भी लिबरेट होगी, CO2 गैस भी लिबरेट होगी। तो इसकी ये रिएक्शन जो है वो हम किस में यूज करते हैं, ये रिएक्शन हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में ये रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी टाइप से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये भी HCl से आराम से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O और CO2 गैस। ठीक है, ये हमने इसकी रिएक्शन खास खास पढ़ ली। एक और हम पढ़ लेते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनती है, इसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgNO3, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl से, तो AgCl का पीपीटी बनता है। इसका कलर क्या होता है, अगर आपको पता हो तो बता दो बच्चों, कलर क्या होगा इसका, इसका कलर व्हाइट पीपीटी होता है, इसका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, AgCl का व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, इसी टाइप से एक और मैं बता देता हूँ, लेड नाइट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अगर HCl से, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, HCl से, तो PbCl2, इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, इसका भी क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी प्लस HNO3। ये फर्स्ट ग्रुप का केटाइन है, ये फर्स्ट ग्रुप में हम पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट में। और ये देते हैं अगर आपको, अगर ये दिया हुआ है कंपाउंड, जब हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो पीपीटी बनती है फर्स्ट ग्रुप में, जो भी होते हैं ना केटाइन, फर्स्ट ग्रुप के केटाइन, उनकी व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। तो लेड फर्स्ट ग्रुप में आता है तो उसकी व्हाइट कलर की पीपीटी है। अब हम इसका यूजेस पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या क्या यूजेज है। तो सबसे पहला इसका प्रिपरेशन करते हैं, सॉरी इसका यूज करते हैं हम मेटल के क्लोराइड बनाने में। मेटल के क्लोराइड, जैसे मेटल है, अगर HCl से उसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, मेटल के क्लोराइड्स बन जाते हैं। फिर इसकी यूज डाइंग में करते हैं, टैनिंग में किया जाता है, शुगर इंडस्ट्रीज में HCl का यूज किया जाता है, और लेबोरेटरी में मेन ये क्या है, एसिड की तरह काम करता है HCl। ठीक है, फिर इसका मेडिसिन मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, HCl तो मिलता ही है आपको लेबोरेटरी में। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस, ध्यान देंगे बच्चों। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस से क्या मतलब है, तो जो भी हेलोजेंस है ना, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अगर कोई एसिड बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। मतलब जैसे HCl है, HCl, इसकी रिएक्शन हम नेसेंट ऑक्सीजन से कराते हैं तो HClO बनता है, ये ऑक्सो एसिड हो गया हेलोजन का। इसी टाइप से HFOO भी हो सकता है। ठीक है, इसको HOO, इसको इस टाइप से लिखेंगे, HOF लिखते हैं। ठीक है, HOF। यहाँ पे देखो रीजन ये है कि सबसे लास्ट में कौन सा एटम लिखा जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाई होती है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, वो एलिमेंट सबसे लास्ट में आता है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 है, ये सबसे ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये सबसे बाद में लिखा जाएगा। और ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, तो ये सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, इसी टाइप से जैसे हम लिखते हैं NaCl, NaCl हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता है सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.9 है, और जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.2 है। तो ये इसको इसी टाइप, इसी वजह से लिखते हैं। जैसे H2O है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है, इसलिए ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो एलिमेंट पहले लिखा जाता है। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों?
कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखेंगे, NH3 ये अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो यहाँ हमने देखो हाइड्रोजन को बाद में लिखा, नाइट्रोजन को पहले लिखा। एक्चुअल में अमोनिया को इस टाइप से नहीं लिखते हैं, अमोनिया को लिखने का तरीका है H3N, ये अमोनिया है। अमोनिया को लिखने का एक्चुअल में तरीका ये है, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है ना वो सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड बनाता है, क्योंकि रीजन क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन सिंगल ऑक्सो एसिड बनाता है, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, ऑक्सो एसिड एक ही बनता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम लिखते हैं HOF से। इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोफ्लोरस एसिड। इसको मैं लिख देता हूँ, हाइपोफ्लोरस एसिड। बच्चों आप लोग नोट डाउन करते रहो नोटबुक में, ठीक है। सिंगल ऑक्सो एसिड बनाता है, रीजन क्या है, रीजन पहला है स्मॉल साइज, और दूसरा इसका रीजन क्या है, दूसरा इसका रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये दो रीजन है, एक तो साइज छोटा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से सिर्फ एक ही टाइप का बनाता है ये क्या, ऑक्सो एसिड। जब हम क्लोरीन की बात करते हैं ना, तो क्लोरीन में सबसे ज्यादा टाइप के ऑक्सो एसिड बनेंगे। तो क्लोरीन के हम ऑक्सो एसिड देख लेते हैं, क्लोरीन के, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरीन के ऑक्सो एसिड से पहला है HOCl, HOCl, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का। दूसरा HOClO, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, HClO2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तीसरा है HOClO2, या फिर हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, HClO3। फोर्थ ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का HOClO3, ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं, HClO4। ये चार इसके क्या है बेटा, ऑक्सो एसिड है। अब इसका नाम भी हम देख लेते हैं, नाम चेक कर लेते हैं। ये है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ठीक है, ये वाला, ये क्लोरस एसिड है। फिर ये जो थर्ड है, इसे बोलते हैं क्लोरिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और जो फोर्थ वन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्लोरिक एसिड। तो इनके नाम आप लोग ध्यान देंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर क्लोरिक एसिड, ये पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आ रही है ये। और ये जो एसिड है ना HOCl2O या HClO3, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोरिक एसिड कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ रही है। और ये वाला जो एसिड है, ये, इसे हम बोलते हैं क्लोरस एसिड। नाम ध्यान देंगे आप लोग, नाम ध्यान देंगे। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इनके ऑक्सो एसिड्स। अब हम इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर्स। अब हम इसकी क्या देखेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर्स चेक कर लेते हैं।
हाँ ध्यान देंगे बच्चों। अब हम इसकी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है HOCl, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर देखो किस टाइप से होगी। ये H, ये Cl और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे HOClO, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, HClO2। HClO2 इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, इसकी स्ट्रक्चर देखो बच्चों ध्यान से, बनाना वैसे ही है जैसे अभी हमने बनाया था। सबसे पहले ये H वापस से लिख देता हूँ मैं, ध्यान देंगे बच्चों। देखो ध्यान से देखेंगे, ये लिखा मैंने HCl। अब एक जगह आपको जोड़नी है ऑक्सीजन और दो जगह आपको लगा देना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जगह आपको जोड़ देनी है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। ठीक है, और दो जगह आपको लगाने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, एक यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, क्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। हम तीसरा पढ़ेंगे क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड जिसको हम लिखते हैं HOCl3। सॉरी, इसको लिखते हैं देखो इस टाइप से HOClO2 लिख सकते हैं, HOClO2। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, HClO3, जिसको हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरिक एसिड। किस टाइप से इसको बनाएंगे, ध्यान देंगे। ये H, फिर ये Cl। अब यहाँ पे आपको दो ऑक्सीजन जोड़नी है, दो ऑक्सीजन जोड़नी है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये भी इस क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगी, और एक रहेगा इसके पास में क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। फोर्थ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। पर क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर, पर क्लोरिक एसिड जिसे हम बोल लिखते हैं HOClO3। या और इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, HClO4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर भी हमें कुछ इसी टाइप से बनानी है। यहाँ पे हम बना देंगे H, फिर यहाँ पे बना देंगे Cl। अब इसके पास में 3 लोन पेयर है ना, तीनों तीनों जगह से हम क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। तो अब इसके पास में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी और तीसरी ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, HClO4, जिसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। अब हम इसकी पढ़ेंगे बेटा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इनकी हम क्या पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं बता देता हूँ, एक सीक्वेंस बता देता हूँ बच्चों, ध्यान देंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन में हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा है, 4 एसिड है जैसे हमारे पास में। पहला है HClO, दूसरा हमारे पास में HClO2, तीसरा है HClO3 और चौथा है हमारे पास में HClO4। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड।
सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें? सबसे ज्यादा एसिडिक है पर क्लोरिक एसिड। ये इसका सीक्वेंस है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये सीक्वेंस रहेगा, आप लोगों को याद करना है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस, पर क्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। लास्ट पॉइंट बचा है इस ग्रुप नंबर 17 का। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो मतलब जो हेलोजन्स है ना, वो अपने आप से रेट, मतलब अपने जो है दूसरे एलिमेंट्स है ना अपने ग्रुप के, उनसे वो रेट करके कंपाउंड बना देते हैं, जिसे बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। ध्यान देंगे, देखो वर्ड वर्ड को आप समझ